हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर स्नेहलता। आज जो है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो लास्ट यूनिट 4th यूनिट चल रहा है, उसमें हमने जो है वो क्वेश्चन उठाया हुआ है रैंक डिफरेंस का। और जो रैंक है वो हमने कैसे निकालनी है, रैंक डिफरेंस मेथड क्या होता है, ठीक है। और ये जो स्पीयरमैन थे, इन्होंने जो रैंक डिफरेंस मेथड दिया था, इसकी आज हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कोरिलेशन के बारे में देखा, जाना कल उससे पहले वाले वीडियो में हमने कि कोरिलेशन क्या होता है और कोरिलेशन के टाइप्स कितने हैं, ठीक है। तो दो मैंने बताया आपको कि जब दो चलराशियों के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोरिलेशन कहते हैं या सहसंबंध कहते हैं। और जब हम उस सहसंबंध को मेजर करते हैं या मापते हैं तो उसको हम गुणांक या कोफिशिएंट कहते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट के नाम से हम उसको जानते हैं। तो जो कोफिशिएंट है हमारा, उसको जांच करने के लिए भी क्या है, हमारे पास दो मेथड्स हैं, जो कि रैंक डिफरेंस मेथड के नाम से भी जिसको हम जानते हैं। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर हमने निकालना है तो हम या तो रैंक डिफरेंस मेथड प्रयोग करेंगे और दूसरा जो है वो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड जो है वो यूज करेंगे। ये दोनों मेथड स्टूडेंट्स वन बाय वन करके मैं आपको यहाँ पर करवाने जा रही हूँ, जिसमें कि आज जो इस लेक्चर के अंदर हम जो सिर्फ क्या है रैंक डिफरेंस मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अब जो रैंक डिफरेंस मेथड है ये स्पीयरमैन ने दिया है, और जो स्पीयरमैन इसका जो अदर नाम है वो हम कह सकते हैं कि स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड के नाम से इसको हम जान सकते हैं। अगर हम हिंदी के अंदर इसका नाम ले तो जो हिंदी है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी हमारे पास होते हैं, तो जो है इसका नाम होता है क्रमांतर या स्थान क्रम विधि, ठीक है। इसमें हम क्या है सिर्फ रैंक को देखेंगे, स्थान को देखेंगे, क्रम को देखेंगे। यहाँ पर जो है वो डाटा की जो वैल्यू है उसको नहीं देखेंगे, बल्कि जो ऑर्डर है उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हमने जो है इसको डिनोट करने के लिए क्या है RHO, ये जो इसका सिंबल है इसके नाम से, रो के नाम से इसको हम दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसके फार्मूले की अगर हम बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो फार्मूला है बड़ा ही सिंपल फार्मूला है और बड़ा ही अच्छे ढंग से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इस फार्मूले में। इसका सिंपल फार्मूला है, हमारे पास P है, P दिया हुआ है। P का मतलब भी क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोरिलेटेड फ्रॉम द रैंक डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो इसको डिनोट करने के लिए क्या है, ये P जो सिंबल है हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। और फिर क्या है इसके अंदर हम निकालते हैं, ये 1 हो गया 1 माइनस सिग्मा d स्क्वायर अपॉन क्या है n इंटू n की वैल्यू 2 माइनस 1, ठीक है। ये इसका सिंपल सा फार्मूला है, बड़ा ही आसान फार्मूला है। और जो P है, P को हम क्या किस नाम से जानते हैं, जैसे देखिए स्टूडेंट्स कि कहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेटेड फ्रॉम द रैंक डिफरेंस मेथड। ये क्या चीज होती है, P जो है ये हमारा क्या होता है, ये होता है स्थान क्रम या क्रमांतर विधि द्वारा जो ज्ञात है सहसंबंध, उसको हम P से डिनोट करते हैं। ये इसका रो का भी सिंबल जो है इसको माना जाता है। फिर है डी स्क्वायर, हमें इसमें जरूरत पड़ती है इस फार्मूले के अंदर, तो डी स्क्वायर हमने चेक करना है कि डी स्क्वायर जो यहाँ पर हम देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डी स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये डी स्क्वायर क्या हो रहा है, ये है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक। जो रैंक के अंदर हम डिफरेंस शो कर रहे हैं उस शो के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सिग्मा डी निकालते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर्स की कि n से जिनको हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज की, कोई नंबर हमारे पास कितनी बार आ रहा है उसको हम n से डिनोट करते हैं। जैसे हमारे पास ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे ABCDEFGH, ये टोटल हमारे पास 10 हो जाते हैं, ठीक है। तो 10 जहाँ पर हो जाएंगे उसको हम क्या है n की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और n का स्क्वायर उसका करेंगे, फिर -1 करके इसका जो है फार्मूले के अंदर हम फिट कर सकते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जो है हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मैथमेटिक्स का सम है या ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ही आसान टर्म है ये, बड़े हर बच्चा इसको कर सकता है। तो जो सहसंबंध है, अब सबसे पहले तो देखिए हम रैंक डिफरेंस यहाँ क्रमांतर या स्थान क्रम विधि का जब हम बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पर ये देखना है कि किन परिस्थितियों के अंदर हम ये फार्मूला या ये जो रैंक डिफरेंस स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस है कब हमें इसका यूज करना होता है। सबसे पहले हम सिचुएशन को भी जानने का प्रयास करें ताकि हमारा काम जो है आगे का आसान हो जाए,
अब स्टूडेंट्स देखिए, जहां पर हमारे पास जो सैंपल वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 30 है। अगर हमारे पास 30 से कम अगर हमारे पास सैंपल है तो वहां पर हम रैंक डिफरेंस निकालेंगे। दूसरा, जब हमारे पास जो डाटा है वो अनग्रुप डाटा है, अव्यवस्थित रूप से जब हमारे पास डाटा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस निकालते हैं। दो तो मेजर डिफरेंसेस ये हो गई। थर्डली अगर हम इसके अंदर बात करें तो क्या हो सकता है कि जब सहसंबंध के अंदर सामान्य विश्वसनीयता या नॉर्मल रिलायबिलिटी की जहां पर आवश्यकता पड़ती है, नॉर्मल रिलायबिलिटी जब हमें निकालनी होती है तो वहां पर हम रैंक डिफरेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर हम फोर्थ अगर बात करें तो कहता है कि जब हमें अति शीघ्रता के साथ जब सहसंबंध निकालना हो, तो क्योंकि क्या है वहां पर सैंपल की संख्या कम होती है इसलिए जल्दी से भी निकाला जा सकता है इसको। वहीं पर कंपैरेटिवली क्या है, अगर हम प्रोडक्ट मोमेंट यूज करते हैं तो उसमें हमारा थोड़ा समय जो है वो, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है इसलिए वहां पर टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, और फिर क्या है, इसमें जो है हमारा जो रैंक का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को जो है हम रैंक का जो ऑर्डर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, इस ऑर्डर का ज्यादा इसमें ध्यान रखा जाता है। जो अंक है या जो स्कोर हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो ये वो परिस्थितियां थी जहां पर हम जो है इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इसमें जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जब समूह या ग्रुप के अंदर जब जो इकाइयां हैं वो क्या है, अगर 30 हैं या 30 से कम है तो वहां पर हम रैंक डिफरेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जान लिया कि जो रैंक डिफरेंस है, ठीक है, इसको हम स्पीयरमैन के नाम से जानते हैं, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड के नाम से जानते हैं। इसको हम RHO रो के से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने फार्मूला भी जाना कि ये हमारा फार्मूला जो है वो इसके अंदर हम पुट करते हैं। कौन सा फार्मूला है, P जो है इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n की वैल्यू 2 और -1। ठीक है, ये हमने फार्मूले को जाना। फिर हमने ये जो सिंबल्स हमने यूज किए हैं इनका मीनिंग क्या है, इसको भी मैंने डिटेल में आपके सामने दर्शाने का यहाँ पर प्रयास किया है कि जो P है वो क्या है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेटेड फ्रॉम द रैंक डिफरेंस मेथड, ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो कि हाँ जी ये किस चीज का सिंबल है, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, वगैरह वगैरह। इसलिए मैंने सारा कुछ डिटेल में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। फिर है सिग्मा डी स्क्वायर, जिसके अंदर ये सिग्मा डी स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंसेस इन रैंक। फिर है हमारा n क्या है, नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। ये सारी चीजें जो है इस फार्मूले के अंदर अब हमने पुट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास जो है क्या है, ये एक टेबल दी हुई है और क्या है हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि क्रमांतर विधि से क्या है, सहसंबंध ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। तो देखिए हमारे पास स्कोर हमें दिया जाता है कि हमारे पास मैथ्स में जो है वो इतना स्कोर है। मैथ्स का स्कोर है आपके पास 25, 35, 5, 15, 20, 40, 37, 49, 43। ठीक है, ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने ले लिए यहाँ पर कि कौन कौन से स्टूडेंट्स के कितने नंबर हैं मैथ्स के अंदर। अब ये यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्कोर है 20 है, 23, 35, 7, 15 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, ABC से लेकर के हमने यहाँ पर 10 बच्चे लिए हैं। 10 बच्चों का हमारे पास ये मैथ्स का स्कोर है और ये साइंस का स्कोर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने रैंक निकालना है। सबसे पहले हमने R1 निकालना है, ताकि R1 माइनस R2 क्या है, हम उसको D के नाम से जानते हैं। और RD क्या होता है, जब हमें, क्योंकि यहाँ पर D2 की आवश्यकता पड़ेगी तो इट मीन्स क्या है, हमें D की भी जरूरत पड़ेगी। जब हमें D निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या है, हमें रैंक निकालना पड़ेगा। ठीक है, रैंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए रैंक जो है इसको हम क्या करेंगे, मैथ्स के जो रैंक हमने निकालने हैं उसमें हमने क्या करना है, सबसे जो बड़ी संख्या जो इसके अंदर जो है वो क्या है, वो हमारी 49 है। तो उसको हम कौन सा रैंक देंगे, उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, 45 है, तो 45 को हम कौन सा रैंक देंगे, तीसरा रैंक यहाँ, दूसरा रैंक यहाँ पर देंगे। उसके बाद जैसे जैसे बड़ी संख्या होगी उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी रैंकिंग करेंगे। और फिर हमने क्या है, इसी तरह से साइंस के जो स्कोर है हमारे पास, जैसे 20, 23, 35 इस तरह से जब हमारे पास दिए हुए हैं तो उसमें भी हमने क्या करना है, सेम हमने ऐसे इसमें लेना है कि यहाँ से जो बड़ा रैंक है
यहाँ से जो बड़ा डिजिट है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको रैंक 1 देंगे। जैसे यहाँ पे 40 हमें शो हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 40 को पहला रैंक देंगे। उसके बाद जो दूसरी संख्या है वो 35 है जो कि इसमें बड़ी है, तो उसको हम दूसरा रैंक देंगे। इस प्रकार से जो है ये हमारा R1 हो गया और ये हमारा क्या है, R2 हो गया। अब ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई हैं, हमारे पास डेटा आ गया है रैंक के रूप में R1 और R2 के रूप में हमारे पास डेटा आ गया है। अब हमने क्या करना है, हमने D निकालना है। ठीक है, D देखिए, D हमने निकालना है। D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R1 माइनस R2। तो बड़ा ही सिंपल है कि R1 में से R2 निकाला, 7 में से 7 निकाले 0, फिर 6 में से 6 0, 2 में से 2 फिर 0, फिर 10 में से 10 1 0। ठीक है, सॉरी, फिर 9 में से 8 निकालेंगे 1, 8 में से 9 निकालेंगे 1, फिर इस प्रकार से क्या है, -1 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से जो पूरा D है वो हमारे पास रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब जो बात आगे आ रही है वो ये आ रही है कि हमें अब D का स्क्वायर करना है। ये D की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, इसको हम स्क्वायर करेंगे तो सभी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 का चेंज हो जाएगा क्योंकि 2/2 क्या है, 4 होता है। ठीक है, अब हम D का एग्रीगेट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे फार्मूले में हमारे पास है सिग्मा D स्क्वायर, है ना। सिग्मा का क्या होता है, जोड़ करना। ठीक है, तो इसका जब हम जोड़ करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, हमारे पास इसका जोड़ आ रहा है 8 या 8। ये हमारे पास जो है डाटा आ गया है। अब जो है हमारे पास n भी हमारे पास अवेलेबल है, ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा n कितना हो गया, हमारा n हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब इस 10 को हमने क्या करना है, हमने फार्मूले के अंदर सब ये जो स्टेटमेंट है हमने इसको सेट कर देनी है। करने के लिए हमें क्या करेंगे, जो है हमारा p का जैसे फार्मूला है p इज इक्वल टू 1 हमने ले लिया। 1 के बाद हमने क्या लिया, 48 जो है ये हमने यहाँ से लिया 48 बाई ये हम इसको कर देंगे। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये हमने जब इसको फार्मूले के अंदर जब हमने पुट किया तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं यहाँ से रख कर इसको एक बार, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 1 माइनस 48 किया। यहाँ पर 1 माइनस 48 का मतलब क्या है कि सिग्मा D स्क्वायर है। सिग्मा D स्क्वायर क्या है, हमारे पास 8 है। तो 8 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 48 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, एक मिनट में आपको पूरी तरह से इसको सोल्व करके दिखाऊंगी। ये 48 हमारे पास आया और इस 48 को क्या करना है हमें, अब आई थिंक ये क्लियर है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने 1 माइनस 48, अब जब इसको हमने सोल्व किया D की जो वैल्यू हमने भरी इसमें, और उसके बाद क्या है, जो हमारा ये जो आंसर जब इसको सम को हमने सोल्व किया तो जब हम इसका जैसे एलसीएम वगैरह निकाल करके क्या है, तो इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पर जैसे 90 इसको सोल्व करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो क्या है, हम सभी जैसे जानते हैं कि 1/1 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगी 990। 990 में से क्या है, हम जब ये निकाल रहे हैं तो इस तरह से जब हम इसके टोटल वो करेंगे तो क्या है, हमारे पास जो ये आ जाएगा डाटा, वो हमारे पास इस रूप में डाटा जो है वो आ जाएगा। अब 1 माइनस ये हमारे पास 1 माइनस 048 आ जाएगा। 048 आने पर हम क्या करेंगे, इसका जो हमारा जो रिलेशन कोरिलेशन की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी +0.952 के रूप में आएगी। अब जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कल जैसे मैंने आपको गिलफोर्ड की टेबल करवाई थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से जो वैल्यू है हमारी, ठीक है, ±1 के पास आ जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमारा जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है जब प्लस के रूप में हमारे पास वैल्यू आती है। ठीक है, ये वैल्यू हमारी क्या है, ये वैल्यू हमारी प्लस में है। ठीक है, और ये 1 के नजदीक है, तो इसलिए क्या है, हमारे जो आपस में जो मैथ और साइंस का जो रिलेशन है वो क्या है, वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है, बड़े ही आसानी के साथ जो है इस कोरिलेशन की जो टेबल है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार से परेशानी की कोई है नहीं। इसी तरह से हम और भी कई जो किसी भी तरह के जो स्टेटमेंट्स या सम हैं उनको हम कर सकते हैं। इनको हम जो है सम जो है हमारा क्या है,
फार्मूला भी इसमें हमने लिखना है, इसकी डेफिनेशन भी हमने लिखनी है, और साथ ही साथ अगर सिर्फ हमारे पास सम आ जाता है तो ये सम भी हमें करना होता है। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैं कहूँ बड़ा ही टॉपिक है, जिसको कि मैंने आपको इस टेबल के माध्यम से जो है वो समझाने का प्रयास किया है। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि आपका जो कर्मांतर विधि से अंक सहसंबंध ज्ञात करना है, इसमें हम जो है वो क्या है स्कोर्स ले रहे हैं, स्कोर हमें दिए होते हैं, हमें रैंक निकालना है R1 R2 और उसमें से हमने डी निकालना है, फिर डी का स्क्वायर करके हमने क्या कर देना है, इसको यहाँ पर हमने फिट कर देना है। जब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो कोरिलेशन की जो टेबल मैंने बताई हुई है उस टेबल के साथ जब चेक करते हैं इसको, तो यहाँ पर जो जिस तरह का रिलेशन होगा उसी तरह का रिलेशन क्या है हमारे वेरिएबल के बीच में हमें देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सहसंबंध गुणांक पर वीडियो, जिसमें कि हमने क्या किया, रैंक डिफरेंस मेथड निकाला स्क्वायर मेथड से। इससे नेक्स्ट में हमने क्या करना है, इससे नेक्स्ट में हम करेंगे प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।